चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति कितनी सजीव है और जनता की सेवा में उसका कितना लाभ हो रहा है, ये सामाजिक क्षेत्र के लोग उसका परीक्षण और निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे साथ उड़ान करियर इंस्टीट्यूट पटना के सीईओ इंजीनियर आशीष कुमार हैं। हम चाहेंगे कि वो मंच पर आएं और हमारी सहयोगी रश्मि सहयोग करें, मंच पर आएं और इनसे हम चर्चा करेंगे, एक परिदृश्य जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि करियर इंस्टीट्यूट उड़ान के ये सीईओ हैं, तो सरकार छात्रों के लिए क्या कर रही है इसकी बेहतर समझ इन्हें है। शैक्षणिक संस्थाओं को किस तरह से मदद मिल रहा है और किस तरह से आगे ये युवाओं को ऊंची उड़ान में मदद कर रहे हैं, इस विषय पर हमारी सहयोगी रश्मि बातचीत करेंगी। रश्मि। बहुत शुक्रिया दीपक आपका, और आपका बहुत स्वागत है इंजीनियर आशीष कुमार कशिश न्यूज के आज इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कशिश न्यूज को कि आप लोगों ने इस इतने बड़े इवेंट में और एक पॉलिटिकल इवेंट के साथ साथ आप लोगों ने एजुकेशनल चीज़ों पे ध्यान दिया। इसके लिए मेरे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिहार की चूंकि बात हो रही है और बढ़ते बिहार के साथ बिहार किस तरह से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इस पर भी ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज कशिश का ये मंच सजा है ताकि हम शिक्षा पर बात कर सके, बेरोजगारी पर बात कर सके, पलायन पर बात कर सके, और इन्हीं मुद्दों पर मैं चाहूंगी कि आपसे भी थोड़ी चर्चा हो जाए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं और उड़ान इंस्टीट्यूट के जरिए बच्चों को शिक्षित करना ये एक बहुत बड़ा मोटिव है, जिसे लेकर आपने एक नई पहल आपने की है, नई शुरुआत की है। पहले तो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले इंस्टीट्यूट मेरा उड़ान करियर इंस्टीट्यूट जो पटना बोरिंग रोड में स्थित है, जहां बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। और बिहार अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहां एजुकेशन की बात की जाए, जहां से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस और डॉक्टर्स इंजीनियर बनते हैं। और डॉक्टर्स इंजीनियर बनाने के लिए बच्चों का जो गांव के लोगों का सपना होता है यहाँ से पूरा किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी गार्जियंस हैं जो सपने देख रहे हैं, आज के जो जमाना चल रहा है, हर गार्जियन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े और अच्छा करे। बहुत बेहतर करने के प्रयास में अपने बच्चों को लोग अच्छा करने के लिए बाहर भेज रहे हैं कि मैं कैसे भी पढ़कर कुछ भी किया, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर्स बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, फिर आईएएस आईपीएस बनाऊं। इसके लिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार बहुत ही आगे है और पहले से भी एक से एक ये बिहार की धरती ऐसे ऐसे लाल को पैदा की है कि जिनकी गाथा आज भी हर एक स्टेट में गाया जाता है। पूरे बिहार में इसका परचम लहराया जाता है और पूरे भारत में भी बिहार की परचम लहराता है। बिल्कुल आशीष जी, और मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा, तब के बिहार में और अभी के बिहार में कितना फर्क आप देख पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? अगर हम बात करें तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी स्कूलों की बात करें, लगातार काम किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। आपके दृष्टिकोण से कितना बदलाव आया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भी एजुकेशन बहुत अच्छा था बिहार का। अगर सबसे पहले विश्वविद्यालयों की बात किया जाए तो बिहार में भी विश्वविद्यालय पहला है। तक्षशिला का नाम आपने सुना ही होगा। और आज भी बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छा है और बहुत दूर दूर से अलग स्टेट से भी बच्चे बिहार के पटना जो राजधानी है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और आज जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है बढ़ता जा रहा है और शिक्षा का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, आज तो और ज्यादा हो गया है। और हम लोग उस पे नए नए तकनीकों से, नए नए चीजों से जो बच्चे अच्छे से समझ सके, जो बच्चे को कैसे जल्दी से उसको टैकल कर सके, उसको समझ सके, उस तकनीक से आज के डेट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि आगे चल के हमारे बिहार के बच्चे और पूरे देश के बच्चे अपना देश का नाम रोशन करें।
बिल्कुल आशीष जी, जब पढ़ाई की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो एक बड़ा जो गरीब तबका है उसे लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर वे कैसे शिक्षा को अफोर्ड कर सके। महंगाई इतनी ज्यादा है। आपके उड़ान इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो कैसे ये काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एजुकेशन के लिए पैसा इंपॉर्टेंस बहुत नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बिहार सरकार का एक योजना चलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, ये एक अलग चीज है। लेकिन जो भी प्राइवेट संस्था है जैसे उड़ान करियर इंस्टीट्यूट है, हमने करोड़ों रुपए का बच्चों को स्कॉलरशिप दे रखा है। आज तक जब से मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, हर साल बच्चों को अप्रोक्स 2 से 3 CR स्कॉलरशिप दिया है, जिससे बच्चों को ये लगे कि अगर बच्चे जितना परसेंटेज मार्क्स लाते हैं, अगर बच्चा 10th पास किया और पास करने के बाद मैं उसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेता हूं। अगर मेरे इंस्टीट्यूट का फी 1 लाख रुपए है, सपोज डेट मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा 90% मार्क्स लाता है मेरे स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो मैं उस बच्चे को 90,000 रुपए यानी 90,000 रुपए का स्कॉलरशिप देकर केवल 10,000 रुपये उसे लेकर हम उसे 2 साल का तैयारी, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर का होता है, जो भी उस फील्ड में जाना चाहता है, तो हम लोग कराते हैं। बच्चों को इस समय ना पढ़ने के लिए पैसों का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बच्चा रियली में इंटेलिजेंट है और पढ़ रहा है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि पैसा कभी बाधक नहीं बन सकता है। मैं बिहार के पूरे बच्चों को यहां से एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पैसा बाधक बनता है पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप जरूर एक बार मिलिए और रास्ता चूज कीजिए कि हम कैसे बिना पैसों के पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो डेफिनेटली आप बिना पैसों के भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कशिश के मंच से, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उड़ान भरने की एक नई सोच उनमें आती है। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उड़ान इंस्टीट्यूट की तरफ से जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कशिश के इस मंच पर आने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत से पॉलिटिकल इवेंट में बहुत से लोग आए, बहुत लीडर्स आए, लेकिन मैं लास्ट इस मंच से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज तक मैं जब से बिहार आया हूं, पटना में आया हूं, तो जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और मैं पटना में आया और पटना की पॉलिटिक्स देख रहा हूं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं किया कि अंडर 18 एज के जो भी बच्चे हैं मेरे रैली में न आए। एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद मेरे रैली में आना या पॉलिटिक्स से जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे सबको अपना अपना सत्ता देखना होता है, अपना अपना पॉलिटिकल चीजें हैं जो उनको बनाना होता है। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी यहाँ के लीडर्स हैं कि आप लोग कम से कम एक अपने बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे अदर के बच्चों पे भी ध्यान दीजिए और एक ऐसा बिहार बनाइए एजुकेशन के क्षेत्र में कि कुछ बेहतर बने। बिल्कुल आपने सही कहा, और जब शिक्षित होगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इसके लिए हमेशा आपका धन्यवाद दूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद इंजीनियर आशीष जी। और बड़ी बात है उड़ान करियर इंस्टीट्यूट पटना जो ये संदेश दे रहा है कि अगर आप में टैलेंट है तो पैसा ना होते हुए भी आपको बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होगी।